बता रहे हैं दिल्ली से देश के सबसे बड़े नगर निगम चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। आ जाएंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे, लेकिन दिल्ली की तीनों पार्टियों के लिए साख का चुनाव बना हुआ है। कोई नगर निगम का चुनाव इतने बड़े पैमाने पर नहीं लड़ा गया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे हैं। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। आज काउंटिंग के मद्देनजर तो नतीजे, चुनाव लोकल है लेकिन जो नतीजे हैं बेहद व्यापक हैं, बेहद प्रभावी है, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली का एमसीडी चुनाव लड़ा है। काउंटिंग सेंटर्स की अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश के सबसे बड़े नगर निगम चुनाव के नतीजे अब से कुछ ही देर बाद आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और बता दें आपको कि कोई नगर निगम का चुनाव इतने बड़े पैमाने पर नहीं लड़ा गया। हालांकि इस बार परिसीमन का जो क्षेत्र है वो भी बदला गया है और ऐसे में 250 वार्ड और एमसीडी का जो महासंग्राम है वो अब शुरू हो चुका है। 8 बज चुका है। वोटिंग का सिलसिला, जो काउंटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि समय दिया गया था 8 बजे का और ऐसे में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 15 सालों से नगर निगम में तमाम वार्डों में काबिज थी। तमाम बीजेपी के पार्षद थे जिन्होंने 15 साल से अपना दबदबा कायम रखा और ऐसे में इस बार बीजेपी क्या वो जादुई आंकड़े को छू पाती है? बीजेपी के लिए कितनी संभावनाएं हैं जीत की और आम आदमी पार्टी के लिए इस बार क्या कुछ संभावनाएं हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो चुका है। और स्वाति पाठक जुड़ चुकी है और ज्यादा अपडेट देंगी। स्वाति दिल्ली से जुड़ चुकी है। स्वाति, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, एमसीडी चुनाव के नतीजे और 8 बजे का देखिए वक्त भी दिया गया था मतगणना का। क्या कुछ तस्वीरें स्वाति आपके पास? देखिए 1-2 मिनट के अंदर जो है वो काउंटिंग शुरू होने वाली है और सबकी नजर एमसीडी चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से हम सब ने देखा कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है, उससे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से 15 सालों से सत्ता पर एमसीडी के काबिज भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में एक बार फिर से एमसीडी में बीजेपी की जो है वापसी होगी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो लगातार जीत का दावा कर रही है, लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें तो बीजेपी में जश्न की किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई है और रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है कि नतीजे क्या कुछ रहेंगे, उसके बाद ही जो है तैयारी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में जिस तरह से एग्जिट पोल का नतीजा रहा है उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी जो है अपनी तैयारी में जुटी हुई है। रिजल्ट जिस तरह से 8 बजे का वक्त है और 1-2 मिनट के अंदर ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 10 बजे तक थोड़ी बहुत जो है वो तस्वीरें भी साफ होने लगेगी, किसके पक्ष में कितना वोट। बिल्कुल, रुझान निकल कर सामने आएंगे। स्वाति, दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद पहला ये चुनाव है जो जिस तरीके से लड़ा गया, पहले ये 3 भागों में बटा हुआ था। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए 3 भागों में पहले नगर निगम दिल्ली का बटा हुआ था और जब से एक हुआ है उसके बाद ये पहला चुनाव हुआ है और 250 वार्ड है दिल्ली नगर निगम में। ऐसे में जिस तरह से 2017 की जब हम बात करते हैं, जब एमसीडी चुनाव दिल्ली में हुआ था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को 181 सीटें मिली थी और ऐसे में इस बार जो एमसीडी के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जिस तरह से एग्जिट पोल निकल कर सामने आया, उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कई एग्जिट पोल में डबल डिजिट पर ही है। तो अभी सबकी उम्मीदें हैं, अब धीरे धीरे अब 1-2 मिनट के अंदर काउंटिंग भी शुरू होने वाली है और उसके बाद रुझान धीरे धीरे निकल कर सामने आएगा कि किसके पक्ष में कितने वोट मिले हैं और कांग्रेस पार्टी कहाँ होगी। इन सबके बीच ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2017 में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी एमसीडी में बनी थी और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आई थी। ऐसे में सभी पार्टियों की उम्मीद अपनी अपनी है, लेकिन जो है सन्नाटा जो है बीजेपी दफ्तर में भी है, कांग्रेस दफ्तर में भी है। अब जैसे जैसे रुझान निकल कर सामने आएंगे उसके बाद क्या कुछ तैयारी होगी वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, अगर तमाम पार्टियों की बात की जाए स्वाति, तमाम पार्टियों ने अपने अपने कह सकते हैं जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा। और अगर शीला दीक्षित जी की बात की जाए, पूर्व सीएम दिल्ली की, वो बीच में नहीं है हमारे, लेकिन बड़ी बात यह है कांग्रेस ने अभी भी उनके नाम पर चुनाव लड़ा है। स्वाति।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो जिस तरह से एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जमकर प्रचार किया गया, अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और रोड शो किया गया, इसके साथ ही जनसभा किया गया। और दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, जमकर प्रचार किया गया। या डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्होंने भी रोड शो किया था। प्रचार खूब किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। अब कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने लास्ट के दिनों में जो है वो प्रचार एमसीडी चुनाव में किया है। अब यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि दो पार्टियों के बीच सीधी टक्कर है। चलिए, बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना का दौर जारी हो चुका है। स्वाति, आपके पास जरूर लौटेंगे। दिल्ली के 42 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए एमसीडी के 250 वार्डों के लिए मतगणना का सिलसिला जारी है। 42 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। तो एमसीडी चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी, जिसमें 50.48% वोटिंग दर्ज हुई थी, जिसके बाद मतदान दर्ज किया गया था। 250 वार्डों पर कुल खड़े 1349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी। और आज जो सिलसिला है वो मतगणना का, ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। रुझान 10 बजे तक लगभग स्पष्ट होने लगेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए 3 पार्टियों के लिए साख का चुनाव। दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में से पहले कैद हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जो पहले 3 भागों में बटा था और अब इसे एक कर दिया गया है। और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। देखिए 8 बजे का वक्त था और मैंने आपसे कहा था कि 1-2 मिनट के अंदर काउंटिंग शुरू होने वाली है और धीरे धीरे रुझान भी सामने आने लगेंगे कि किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं और उससे तस्वीरें साफ होने लगेंगी। लेकिन सबकी नजर है, चूंकि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की कुर्सी पर काबिज है और ऐसे में क्या एक बार फिर से जनता बीजेपी को मौका देगी। क्योंकि कई बूथ पर जब हम पहुंचे हुए थे, जब वोटिंग हो रही थी, उस दौरान नाराजगी निकलकर सामने आई थी लोगों की। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कूड़े के ढेर को मुद्दा बनाया था और उसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया था। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि वो कट्टर ईमानदार हैं और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बड़े बड़े स्वाति स्लोगन दिए गए कि अच्छे होंगे 5 साल। एमसीडी में भी केजरीवाल की तरफ से इस तरह के स्लोगन। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपनी बादशाहत को कायम रख पाती है। ये तिलिस्म बीजेपी का इस बार चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन बड़ी बात स्वाति ये है कि लोगों ने खूब वोटिंग की इस बार। स्वाति, लेकिन देखिए वोटिंग हुई है, लेकिन पिछले बार की अगर मुकाबले की हम बात करते हैं थोड़ी कम बार जी बिल्कुल, इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की जनता में नाराजगी है, इसी वजह से अपने अपने घरों से नहीं निकले थे वोटिंग देने के लिए। लेकिन जिस तरह से पिछली बार 53% रहा था वोटिंग प्रतिशत और इस बार 50 के आसपास रहा था, तो ऐसे में सवाल कई तरह के हैं। लेकिन जिस तरह से सबकी नजर इस पर टिकी हुई है, मुख्य तौर पर चूंकि पहले 3 नगर निगम हुआ करता था दिल्ली में, अब जब से 1 किया गया है उसके बाद ये पहला चुनाव है। 250 वार्डों पर जो है वो 250 वार्डों के रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे। सबसे दूसरी बात जो ये है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ होगी इन सबके बीच, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रचार किया लास्ट की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं जो है क्या दूसरी पार्टी पर इसका असर होगा, क्योंकि ज्यादा प्रचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। और आम आदमी पार्टी कहाँ रहेगी, क्योंकि इससे पहले की चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी दूसरी नंबर की पार्टी बनी थी एमसीडी में और बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की थी और लगातार पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी पर काबिज है। ऐसे में क्या जो 3 नगर निगम को 1 किया गया उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या 15 सालों में जो लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि हमारी सरकार ने एमसीडी में काम किया है, उसका क्या जनता ने उसके आधार पर वोट किया, ये भी देखने वाली बात होगी। जो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को ज्यादा वक्त नहीं रह गया स्वाति, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने कितना काम किया है, किसने विकास किया है, ये चीजें अभी स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि
जो जनादेश है छोटी सरकार को चुनने की बात जो है वो निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं चुनाव जरूर छोटा है, लेकिन नतीजे जो परिणाम है इसके स्वाति व्यापक होने जा रहे हैं। दिग्गजों की प्रतिष्ठा बनी हुई है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि पिछले 15 सालों से लगातार एक पार्टी एमसीडी पर काबिज हो, काम किया गया होगा तभी जनता ने पिछले 15 सालों तक रखा है। दूसरी तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार उभरी है, दिल्ली की बात करें या अलग अलग स्टेट की हम बात करते हैं, वहां पर लगातार आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है। और इस बार एमसीडी चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रचार किया है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कई मुद्दों को उठाया है कि पिछले 15 सालों में अगर हम कूड़े की ढेर की बात करते हैं तो वो लगातार बढ़ता गया है। और सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी ने इसे ही बनाया है कि किस तरह से दिल्ली की जनता को परेशानी हुई है। अगर ये भी समझे हम कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं रही उन दोनों पार्टियों के बीच में, जिस तरह से वार पलटवार किया गया है, यानी ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। लेकिन ये भी दिलचस्प होगा कि 250 वार्डों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कहाँ रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ पहुंच पाती है, कहाँ बना पाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार घटता चला जा रहा है और एमसीडी में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों को उठाया था, लेकिन उस तरह से प्रचार नहीं किया गया, इसकी वजह क्या रही? इस सवाल का जवाब भी प्रदेश अध्यक्ष देंगे जब रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। लेकिन चूंकि जिस तरह से ये भी समझना होगा दूसरी तरफ स्वाति की अगर बीजेपी को जीत का कॉन्फिडेंट होता तो वो जरूर अपनी जीत की तैयारी करते, लेकिन पार्टी मुख्यालय में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं है। और ठीक एग्जिट पोल के दिन मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक की गई जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद थे और दिल्ली बीजेपी के 1-2 नेता मौजूद थे। चर्चा की गई नतीजों को लेकर, चूंकि चिंतित दिल्ली बीजेपी के नेता भी हैं कि नतीजा निकल कर क्या सामने आएगा, क्योंकि जो है 3 नगर निगम अब 1 नगर निगम, उसका असर होगा या नहीं होगा। जिस तरह से प्रचार किया गया इसको भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उतारा जा रहा है। और हम प्रचार धुआंधार नजर आया। स्वाति खुद आपने बात की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे और दूसरे राज्यों से भी लोग आए चुनाव प्रचार करने के लिए। प्रचार तो धुआंधार किया गया बीजेपी की तरफ से इस बार। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें हम शिवराज सिंह चौहान, वो भी पहुंचे हुए थे प्रचार करने के लिए। और जो मुद्दा बनाया गया वो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार, जबकि एमसीडी चुनाव में जो लोकल मुद्दे होते हैं वो इस बार उठते हुए नहीं दिखे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कूड़े की ढेर को मुद्दा बनाया और हम सब ने तस्वीरें देखी जब खुद गाजीपुर पहुंचे हुए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, और लगातार जो है इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी ने उठाया, चूंकि कई केंद्रीय मंत्री, रिजल्ट क्या निकला, बीजेपी 2/3 मेजोरिटी में है। और इस बार भी जब आप डिस्क्लेमर लिखते हो, चुनाव सर्वे में कहते हो कि 3-4% प्लस माइनस होता है, छोटा चुनाव है, छोटा चुनाव 300-400 वोट इधर या उधर होना विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो अगर आप जो कह रहे हैं, जो सर्वे कह रहे हैं, आपका मतलब सर्वे जो कह रहे हैं कि बीजेपी नुकसान में है, अगर वो 3-4% जो आप डिस्क्लेमर डालते हैं इधर हो गया, 300-400 वोट इधर आ गए, जो अभी आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं, विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। और हमने काम करके दिखाया है। इसका नतीजे बताता हूँ आपको। याद करिए, चुनावों के बीच में कूड़ा बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन चुनाव बीचों बीच आम आदमी पार्टी ने कूड़े को उठा के RW कर दिया। अगर RW इतना महत्वपूर्ण होता तो गारंटी में डालते, नहीं डाला, क्योंकि चुनाव उन्होंने कूड़े स्टार्ट किया था। उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए, 2400 टिप्पर उनके रोज कूड़ा उठा रहे हैं। कोरोना के अंदर कूड़े का निष्कासन हुआ, आपके घर से कूड़े उठे, भारतीय जनता ने काम किया। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला मेयर दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। देखिए, आप समझना पड़ेगा कि चुनाव बहुत छोटा है। 300, 400, 500 वोट, कोई हजारों में फर्क नहीं आने वाला। 200, 300 वोट इधर या उधर होने में चुनाव जीत हार हो जाएगी। तो अगर अभी तो शुरुआत है, ट्रेंड जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन अगर
ये 300-400 वोट जो अभी आप लोग उधर दिखा रहे हैं सर्वेस के अंदर, इधर आ गए, हमारी जीत है। और ये बात पिछली बार प्रूव हुई है, तो इस बार मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। पिछली बार भी सर्वेस के अंदर बीजेपी को 50 सीटें दिखाई गई थी, 2/3 मेजोरिटी आई थी, इसलिए कॉन्फिडेंस का रीजन भी है। आने वाले हैं क्योंकि जो काउंटिंग का दौर है वो अब शुरू हो चुका है। ऐसे में दिल्ली की जनता ने किस पर भरोसा जताया है?